नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? एक बार पुनः आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आज ब्लॉग बना रहा हूं। ब्लॉग की शुरुआत से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और आज जो मैं आपको वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों, वो है ईवी का रेंज टेस्ट। अक्सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश आने का ईवी का रेंज टेस्ट डाला था। और आज जो मैं रेंज टेस्ट डाल रहा हूँ वो डालूँगा ऋषिकेश में। मैं अभी हूँ योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर पे, यहाँ से ऊपर, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ईवी हमारा जो बैटरी है कितना एवरेज देती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, साथ साथ रास्ते में जो भी प्राकृतिक दृश्य आएंगे उनका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, रूबरू उनसे भी कराऊंगा। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बहुत सुंदर प्रकृति सजी हुई है, बहुत हरियाली आजकल मौसम में देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। अभी ये मैं ऋषिकेश में हूँ, आप देख सकते होंगे ये हरिद्वार रोड है। यहाँ से न्यू टिहरी ये दिखा रहा है, देहरादून 42 रेलवे स्टेशन पुराना वाला अंदर है। और यहाँ बाहर की तरफ ये योगनगरी रेलवे स्टेशन है अंदर। तो अभी चलिए कार की डिस्प्ले की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये पुश बटन स्टार्ट, इसमें मैं कर देता हूँ गाड़ी को। ये आप देखिए दोस्तों, गाड़ी मेरी स्टार्ट होने लग चुकी है। और अभी जो गाड़ी पे बैटरी है वो है 69%, ये आपको दिख रही होगी। और 284 की पावर, ये ऐसे दिखता रहता है यहाँ पे। वो तो अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन एंड ड्राइव मोड ये चेंज होता रहता है। बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको व्हीकल डिटेल में लेके चलता हूँ। ये अभी आप देखते हैं 69% बैटरी है। और कई बार मेरे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं एवरेज कंज्यूम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 किलोमीटर पर किलोवाट। तो इसमें कोई इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है। इस बार जब मैं सर्विस पे जाऊंगा तो इस चीज को भी मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। अभी आप देख सकते हैं 69-69% इसमें बैटरी है। और जब हम रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कितना ये बैटरी हमारी चार्ज लेती है। आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और जरूर कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये अभी देखिए, ये चढ़ाई वाले रास्ते पे हम चढ़ने लग चुके हैं। मतलब काफ़ी ऊपर निकल चुका हूँ मैं। नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ ये कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। और अभी हम साकनी धार की जो ये चढ़ाई है, साकनी धार इसको कहते हैं, जो तोता घाटी वाला एरिया पड़ता है, इस पर ये ड्राइव कर। और बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, गाड़ी को बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही दिखाना है कि कोशिश आपको कर रहा हूँ इस टेस्ट में कि कैसे इन देख सकते हैं आप आगे बिल्कुल चढ़ाई है, कैसे इन चढ़ाई वाली रास्तों पे ये गाड़ी अपना एवरेज देती है। और अभी तक का जो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस अपना दे रही है दोस्तों। ये अभी हम देख सकते हैं काफ़ी आगे निकल चुके हैं लगभग। अब यहाँ से थोड़ा ये अभी 3 धारा के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। ये डाउन वाला रास्ता यहाँ पे है, थोड़ा सा कुछ नीचे के लिए। बहुत चढ़ाई के बाद ये 3 धारा यहाँ पे है। देखते हैं जब भी हम लोग आते जाते तो यहाँ पे नाश्ता ज़रूर करते हैं। और बचपन में भी यहाँ पे जब हम बस से सफ़र करते थे तो बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। और सर्दियों के टाइम पे तो शाम को तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, पर अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये डाउन है थोड़ा यहाँ नीचे पे। तो चलिए आप आइए 3 धारा का आनंद लीजिए। बाकी मैं आपको रास्ते में जो भी चीज़ें आती रहेंगी उन सबसे रूबरू करवाता रहूँगा।
आ चुका था, परंतु थोड़ा मेरा सर दर्द भी हो गया, फिर मुझे किसी काम की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी शाम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है। और गाड़ी का जो रेंज टेस्ट की जो बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं पहाड़ों पे 27, ये व्हीकल डिटेल्स में मैं चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं 27% बैटरी इस पर बची हुई है और गाड़ी चल चुकी है 167, यानी 168 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। और इस 27% बैटरी में ये बता दूं, जब मैं ऋषिकेश से वापस आ रहा था तो लगभग 12 किलोमीटर मुझे फिर बैक जाना पड़ा। जब मैंने आपके सामने ये वीडियो शूट करा था स्टार्टिंग में, तो 12 किलोमीटर मुझे जाना पड़ा, 3% बैटरी वही मेरी खर्च हो चुकी थी। तो गाड़ी में बचा हुआ था 69, तो उस समय दिख रहा था, पर वो 68 हो गया था जस्ट जैसे मैं चला, क्योंकि कल रात भी मैं उस पर चला था। 65% बैटरी अगर जेनुअल देखा जाए तो 65% बैटरी गाड़ी में उस समय थी जब मैं वहाँ से चला था। अभी 27 बचा हुआ, यानी 30 और 30, 60, 65, 35 और 3, 38, 38% जो बैटरी है उस पे हम यहाँ तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत चढ़ाई वाला रास्ता भी वहाँ पे है, और आप जानते हैं कि काफ़ी चढ़ाई है जब हम ऋषिकेश से ऊपर के लिए चढ़ते हैं, तो फिर भी 38 से 40 यानी मैक्सिमम 40% बैटरी गाड़ी ने ली है, जो कि बहुत अच्छा है। और लगभग 40% बैटरी में गाड़ी चली है हमारी 167 किलोमीटर, यानी 1% बैटरी पे 4 किलोमीटर गाड़ी चल रही है लगभग। तो अगर इस हिसाब से हम रेंज टेस्ट की बात करें, तो पहाड़ों की मैं बात करूँ, अगर पहाड़ों पे हम चलते हैं तो लगभग एक फुल चार्ज में 440-45 चल सकती है, अगर हाई वाली रोड है, बिल्कुल चढ़ाई वाली रोड है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो में बने रहे। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा प्यार भी, वीडियो को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो जेन्युइन होता है वो जेन्युइन रिव्यूज़ आपके सामने लेकर के आता हूँ। एक एक चीज़, कोई भी चीज़ इसमें मिलावटी नहीं है, बनावटी नहीं है, मीटर टू मीटर चेक करवाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट, एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, ताकि आपको भी थोड़ा ईवी लेने के बारे में, या आप ईवी लेना चाह रहे हैं तो आपको एक हल्का फुल्का नॉलेज हो जाए यार कि मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ईवी में हैं, जिसकी मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक भी आप मेरे को बता सकते हैं, और मैं उसी टॉपिक पे आपको फिर पुनः वीडियो बना करके दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।